Now we will discuss few tables, and in those tables we will discuss a bit of जल्दी जल्दी, ठीक है। वैदिक डिटीज, इंद्र, गॉड ऑफ लाइटनिंग, सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है, और इन्हें पुरंदर भी बोला गया है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में इनका प्रोमिनेंस खत्म हो गया। वायु, हवा, अग्नि, फायर फॉर प्यूरिटी एंड यज्ञ। सूर्य, लाइफ सोर्स, गॉड ऑफ लाइफ सोर्स। इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं सूर्य में, इनमें बहुत सारे का पावर है, जैसे विष्णु का, सावित्री का, मित्र का और पुषाण का, ठीक है। पुषाण कौन थे? सुद्राज के गॉड कहलाते थे, पुषाण गॉड ऑफ सुद्राज। बेसिकली देवर गॉड ऑफ, और सुद्राज बेसिकली बाद में कैटल देखने लगे। तो अर्लियर जो सबसे ज्यादा कैटल, जो सबसे वेल्थ ये वाला चीज था, वो बाद में कुषाण उनके राजा रह गए, वेजिटेशन, कैटल, वेल्थ एंड मैरिज के। रुद्र गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, शिवा, और डिजीज में भी इनका हेल्प, डिजीज हीलिंग में भी इनका यूज होता है, मस्ट सिवाय लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, गॉड के गॉड। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, ठीक है। वरुण, पानी और मोरल्स के। विष्णु, सूर्य का एक एस्पेक्ट बताया गया है। मारुत, विंड, पृथ्वी, फर्टिलिटी। अरण्यनी, फॉरेस्ट, अरण्य, फॉरेस्ट। पर्जन्य, रेन, पर्जन्य, रेन। और प्रजापति या आदि पुरुष, ये चीज बाद में आया। दिस वाज द सुप्रीम गॉड, ठीक है, इन लेटर वैदिक पीरियड, मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द एलवीपी। और पहले क्या होता था? प्रजापति, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑथोरिटी हुआ करता था लैंड का। कुषाण, गॉड ऑफ द शूद्रास, ओके। तो these are a bit of important detail one should know, just know, एक दो बार देख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट जो मिलते हैं ना, उनके में जो लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है, उसका दो सोर्स है। एक सोर्स जो था, वो था श्रुति, मतलब जो हम लोग को सुनाई पड़ा, दैट वाज गॉडली रिवेलेशन। जो सात ऋषि के बारे में हम बता रहे थे, सप्त ऋषि, तो उन लोग को मेडिटेशन, ध्यान के समय पे भगवान के द्वारा इन नॉलेज का रिवील किया गया, और फिर ये लोग उसको अलग अलग मंडल के रूप में लिखे, या फिर उनको एक साथ लाया गया अलग अलग मंडल के तरीके से, और सबको एक साथ करके ऋग्वेद का फॉर्म हुआ। द फोर वेदास एंड संहितास आर इंक्लूडेड इन श्रुति। तो जो चार वेदास हैं, वो सभी श्रुति वाले कैटेगरी में आते हैं। स्मृति, स्मृति क्या था कि हमको गुरुजी सुनाए थे, और हम जितना रिकलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन है हम उतना मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी मान लीजिए कि कभी भी मेडिटेशन से निकलते हैं, और कहा मतलब कि धर्म के बारे में बताते हैं, तो हम लोग जो जो सुने, तो सुने कुछ कुछ याद तो रहेगा। अब सुने फिर से गुरुजी चले गए भाई मेडिटेशन में, उनको तो और ज्ञान चाहिए। अब जो हम लोग सुने, अब हमारा क्या काम था कि जितना कलेक्ट कर सके रिकलेक्ट करके उन चीज को हम लोग कमेंट्री करके लिखते थे, और फिर हम लोग क्या आया उससे? ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग। तो ये चीज जो है सुन सुनकर स्मृति से आया, मतलब गुरुजी बताए, उससे जितना याद रहा उसका हम लोग अपना कमेंट्री किया, अपने तरीके से लिखे, एंड जो भी याद रहा उससे लिखे, उससे आया ये कुछ कुछ। तो जो चार वेदास थे और संहितास थे, वो श्रुति, मतलब उनको डायरेक्ट गॉडली रिवेलेशन है चारों वेदास का, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद वगैरह जो चीजें हैं, ये लेटर और लिखा गया उनके हेल्प लेकर। वैदिक लिटरेचर, चार वेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। आगे इससे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपका लगभग लगभग इससे हो जाएगा। ऋग्वेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो उपवेद मिलता है उसे आयुर्वेद बोलते हैं, जो मेडिसिन से मेडिसिन के बारे में डिस्कस करता है, बताता है। ऋग्वेद जो था वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो प्रोमिनेंट भगवान थे उस समय वो थे इंद्र, और बहुत सारे हिम्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। रिसेंटली ये वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज की तरह यूनेस्को के द्वारा जो है ऋग्वेद को इंक्लूड कर लिया गया है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Now Rigved is included by UNESCO in the list of literature signifying world human heritage. priest जो थे, जो इनको एक साथ या फिर इनको ये करने में मदद किए, उनका था होत्री या होतार। ठीक है। इसमें टोटल 1028 हिम्स थे। और द फॉरेस्ट बुक, ऋग्वेद से रिलेटेड जो फॉरेस्ट बुक है, जिसमें ऋग्वेद से रिलेटेड सेक्रीफाइसेस के बारे में जो बताया गया, लिखा गया है, दोस फॉरेस्ट बुक अरण्यक आर ऐतरेय एंड कौशिकी। ऐतरेय एंड कौशिकी। एनी इंपॉर्टेंट अरण्यक और उपनिषद या ब्राह्मण्स को रहेगा तो हम लोग लेटर में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, यहाँ से भी आपको ये नाम पता रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किस समय का ये अरण्यक था। ठीक है, किस समय का ये फॉरेस्ट बुक था, मतलब किस समय का ये रिचुअल सेक्रीफाइसेस के बारे में बताता है। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में और एतरिया और कौशिकी में हम लोग वाइल्ड स्केल पे सेक्रीफाइसेस को प्रमोट नहीं करेगा, बट लेटर ऑन वाले में आप देखोगे कि एतरिया वगैरह में वाइल्ड स्केल पे वॉर के पहले जाओ तो पूरा सेक्रीफाइस करो, ये करो वो करो। So these all things came lately only, in later Vedic phase only, Aranyaks, the mantras, the Upanishads, the Brahmins, and they discussed about how the rituals, the sacrifices, what needs to be done while doing this, what needs to be done while doing this, in terms of sacrifices. कि बच्चा पैदा करने के लिए कितने को मारना पड़ेगा, वॉर जीतने के लिए कितनों को मारना पड़ेगा, कैसे कैसे मारना पड़ेगा, उल्टा मारना पड़ेगा, सीधा मारना पड़ेगा, गला काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो दिस थिंग्स वी टॉक्ट अबाउट इन अरण्यक। Upanishad talks about philosophy, morality, ethics. Okay. Upanishad talks about the greater knowledge, ethics. तो वैसे ही ऋग्वेद से जो रिलेटेड उपनिषद है, ऐतरेय, ऐतरेय और कौशिकी। तो ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद भी हैं और ये अरण्यक भी हैं। सिमिलरली ब्राह्मण्स ऋग्वेद से रिलेटेड ऐतरेय एंड कौशिकी। ठीक है। सामवेद, सामवेद के समय उपवेद जो है उसका गांधार वेद जो रिलेट करते हैं म्यूजिक से, वो सामवेद के उपवेद में आते हैं। और इस समय जो ब्राह्मण्स जो कमेंट्रीज बेसिकली सामवेद पे जो है, जो कमेंट्रीज किया गया, तो उसमें से है पंचविंश। तो पंचविंश जो है, या तांड्य जो हमारे शिव जी करते हैं, तांडव तांड्य, या जैमिन्य, तो ये सभी चीज जो रिलेटेड है कमेंट्रीज, वो रिलेटेड है सामवेद से, मतलब कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से ये रिलेट करता होगा। कौन कौन? पंचविंश, टांडे और जैमिन्य। उस समय जो उपनिषद जो फिलोसफी से रिलेटेड बात करते हैं, दैट इज छंदयोग और केल। और फॉरेस्ट बुक जो थे उस समय के, जैमिन्य और छंदयोग। टोटल मंत्र सामवेद में 1810 मिलते हैं। और बिहार के बीपीएससी के इंटरव्यू में ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, जिसमें से मंत्र का नंबर्स और प्रीस्ट का नाम और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, आई फेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विथ वैदिक थिंग्स इन बोथ ऑफ माय इंटरव्यू। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर गलती से भी मिल गया हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड, अगर या फिर हिस्ट्री वाले अगर मिल जाते हैं आपको, तो इन चीजों पे वो आपसे बात वर्णन कुछ पूछेंगे ही पूछेंगे। सामवेद उद्गातर, ओके, उद्गात्री भी बोला गया, इन्हें होत्री बोला गया, उद्गात्री बोला गया, अथर्वायु, जो कि यजुर्वेद का पृष्ठ थे। और यजुर्वेद में टोटल 2000, तो पहले में 1028, 1810, 2000, 6000। बाद में नियम कानून ज्यादा डालना, मतलब कि आने लगा। समझ देख रहे हो ना, समझ रहे होगे, समझ रहे हो ना विनोद, वो वाला चीज है। ये देखो अथर्व में 6000 मंत्र है। ठीक है, याद करना है अपन को, तो थोड़ी मानना है। आगे आगे, यजुर्वेद was related with warfare as Samved was related with music, arts, तो यजुर्वेद was related with warfare। तैतरीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण, these are the commentaries। तैतरीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद और वारफेयर रिलेटेड कमेंट्रीज इनमें पाई गई हैं। मतलब कि किस तरीके से सिखाने उखाने की भी बहुत सारी बात होती थी ब्राह्मण्स में। एक कमेंट्री टाइप का, मतलब कि अच्छा लंबा लंबा बातें होती थी, उन सभी को एक तरह से समराइज किया जाता था और इनमें डाला जाता था।
उपनिषद उस समय का यजुर्वेद से रिलेटेड, अगेन तैतरीय, कठालसा और बृहदरण्यक। बृहदरण्यक उपनिषद के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बृहदरण्यक उपनिषद वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथनी के बारे में भी हम लोग विल डिस्कस। तैत्तिरीय, अरण्यक। तो ये चीज थोड़ा मिलता था। एक लोग उपनिषद फिलोसफिकल अगर कुछ लिखे हैं, मान लो उपनिषद वाला, ये में हो गया वो, अगर कुछ भी वो सेक्रीफाइस से रिलेटेड कुछ अगर लिखे हैं तो दैट इज कॉल्ड अरण्यक या फॉरेस्ट बुक। अगर फिलोसॉफिकल लिखे हैं तो वो उपनिषद कहलाया। और अगर वो कमेंट्री टाइप का है, मतलब कि सुना सुनाया बात लग रहा है कि उनसे ये ऐसा सा गुरु जी ने बताया, तो वो हो गया ब्राह्मण। इस तरीके से तीनों डिफ्रेंशिएट। और अथर्ववेद का जो उपनिषद है, जो कि हम लोग देखते हैं मुंडका उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद या प्रशांत उपनिषद, तो दीज आर द उपनिषद विच फाइंड इन अथर्ववेद, रिलेटेड विथ अथर्ववेद। अथर्ववेद के समय जो है, हाँ, सामवेद जो है अर्लीस्ट बुक है म्यूजिक पे। ओके, अर्लीस्ट बुक ऑन म्यूजिक। और पोएटिक टेक्स्ट ऋग्वेद से जो है ये सब मिलता है। ध्रुपद राग के बारे में जो तामसेन यूज करते थे, दीज थिंग्स आर कंटेन्ड इन सामवेद। ओके, यजुर्वेद एज बताया सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। और इसमें दो संहितास के बारे में बात किया गया, शुक्ल और कृष्ण संहितास के बारे में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में यजुर्वेद में बात किया गया है। अथर्ववेद में मैजिक, ओमेन, चार्म्स, काला जादू, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कैटल रियरिंग, डिजीज क्योर, सभी चीज के बारे में बात करता था। मल्टी फंक्शनल था। और अथर्ववेद एक लौता वेद था जो नॉन आर्यंस के द्वारा कंपोज किया गया था। तो only Ved which was composed by Atharvaved by non-Aryans was अथर्ववेद। समझ गए? नॉन आर्यंस मतलब ऊपर के तीन नहीं। तो यहाँ पे मैजिक, चार्म, सोमेन, एग्रीकल्चर, तो दे वांट टू सो लाइक द सोसाइटी में जो नॉन आर्यंस थे, दे वर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ नॉलेज लाइक मैजिक, चार्म्स, ओमेन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, कैटल रियरिंग, क्योर फॉर डिजीज, these things. Okay, so this is how we study the society from their text. बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर वेदास को हमने डिस्कस किया। आगे हम कुछ और टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ ऑफिसर्स को, की टर्म्स को, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। ओके, द वीडियो इज गेटिंग अ बिट बड़ा। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अब खत्म ही होने वाला है उपनिषद। अब जो हमने काफी कुछ आपको बता रखा है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक फॉर्मल वे में बताएंगे। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हुआ करता था जो आत्मा के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में या मिस्ट्री ऑफ नेचर के बारे में बात करता था। ठीक है, और उपनिषद के बारे में बोला गया कि उपनिषद जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर के बहुत क्लोज में रहकर ही इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है उपनिषद की। ठीक है, लगभग 200 उपनिषद नोन है, जिसमें 108 आर कॉल्ड मुक्तिकाज। तो उपनिषद कोई भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, तो उस समय के जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते थे उन लोग को उपनिषद में काउंट किया जाता था। तो वैसे 200 थे, बाद में उन्हें हटा हटा कर छट छटैया करके 108 जो है मुक्तिका का उनको ये दिया गया। मुंडका उपनिषद जो सबसे बड़ा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडका उपनिषद, दिस इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑफ ऑल। मुंडका में ही हम लोग सत्यमेव जयते का बात करते हैं। और मैतरनिया उपनिषद में हम लोग त्रिमूर्ति का बात करते हैं। तो मैतरनिया उपनिषद जहाँ पे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का बात करते हैं। रुद्र, अब बताना कि हम लोग किस किस का डिस्कस किए थे। अब ब्रह्मा को क्या बोले थे, जो पहले भी बोलते थे प्रजापति समथिंग, उसके बाद विष्णु को विष्णु ही बोला गया और शिव को रुद्र बोला गया। ओके, हाँ, मिलता है ये मैत्रेयानी उपनिषद में। अब ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स वेयर द रूल्स, ब्राह्मण्स वेयर द रूल्स। कमेंट्रीज के दौरान वो लोग रूल्स बताते थे कि सेक्रीफाइस सेरेमनी में क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण जो बोला गया है, बताया गया, वो था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेट करता है? यजुर्वेद से। तो शतपथ ब्राह्मण किसके बारे में बात किया होगा? वॉरफेयर के बारे में।
This is how the question can come. Okay, this is how you need to relate. ब्राह्मण्स को उस वेद से रिलेट करने से आपको एक उस ब्राह्मण का या उस उपनिषद का या उस अरण्यक का एक आइडिया लग जाता है ऑन व्हाट टॉपिक इट माइट बी रिवीलिंग। वेदांत बताया गया कि वेद का एम क्या है, और जब वेद सब कुछ लिखा गया था तो फिर वेदांत बनाया गया था जिसमें बताया गया कि वेद का एक्चुअली पर्पस क्या है। दिस वाज एक्चुअली वेदांत। और बड़े बड़े लोग हमारे जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, ये लोग जो हैं वो वेदांत फिलोसफी को काफी प्रमोट किए। ठीक है, तो दिस इज द वेदांत इज एक्चुअली द पर्पस फॉर व्हाट वेदास आर वेयर रिटेन। दिस इज मेंशन्ड इन वेदांत। वेदांग, वेद का अंग, वेद प्लस अंग, वेदांग, वेद का अंग। तो ये बेसिकली लिम्स ऑफ वेदास है कि इनको आप जानोगे तो वेद को पढ़ पाओगे, या सप्लीमेंट्री चीज था जो कि इसको पता होने के बाद। तो क्या क्या थे, ये टोटल 6 हुआ करते थे। ठीक है, वेदांग पहला था शिक्षा, जिसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं, या एजुकेशन, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग इन कम्स अंडर शिक्षा। निरुक्त, वर्ड्स का ओरिजिन एबीसीडी। छंद, मेट्रिक्स, जो कि संस्कृत पढ़ने में आपको छंद मिलेगा, जो कि संस्कृत के वर्सेज में यूज किए जाते हैं। ज्योतिष, द एस्ट्रोनॉमी, one needs to know astronomy a bit for reading the Vedas. व्याकरण, ग्रामर, एंड कल्प, नॉलेज ऑफ रिचुअल्स या धर्म सूत्रास। तो धर्म सूत्र क्या था, धर्मशास्त्र बेसिकली, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर इसके बारे में जानकारी। तो इन 6 के बारे में जानकारी के बाद जो है वेदास के बारे में अच्छे से पढ़ा जा सकता था। तो दिस वार द वेदांग। अरण्यक, सेड फॉरेस्ट बुक। क्यों कहलाए वो फॉरेस्ट बुक, क्योंकि वो डील किए या वो बताए मिस्टिक्स के बारे में, राइट्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में, इसलिए वो लोग जंगल की किताब बोले गए। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, और ये 400 बीसी से 300 बीसी के आसपास में इसको लिखा गया था। और इसको आदि काव्य भी बोला गया, या फिर ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। तो रामायण इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट, महाभारत इज कॉल्ड द लार्जेस्ट। और महाभारत को किन्होंने लिखा था, वेद व्यास ने। और रामायण को किन्होंने लिखा था, वाल्मीकि ने। और महाभारत लगभग लगभग 400 बीसी से 400 सी के आसपास में लिखा गया था, और रामायण 400 से 300 सी के आसपास में, 400 बीसी से। पुराण, पुराण लिटरेरी मीनिंग ओल्ड। हाँ, महाभारत में जो कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है, दैट इज शांति परवान। उसी में हम लोग को भगवत गीता मिलता है, शांति परवान में। ठीक है, तो शांति परवान इज द लार्जेस्ट परिवान ऑफ महाभारत। पुराण, पुराण जो है 4 एज के बारे में बात करता है। मतलब ओल्ड, पुराण मीन्स ओल्ड, मतलब अब से पहले क्या, मतलब पुरानी एक्चुअली द हिस्ट्री फॉर देम, द वैदिक पीपल। तो वैदिक पीरियड पीपल का भी एक अपना सब्जेक्ट होता होगा ना, हिस्ट्री। तो वही हिस्ट्री उनका पुराण था, मतलब उनसे भी पुराना। तो पुराना, पुराण। तो पुराण चार 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 थे, चार के बारे में, 4 एज के बारे में डिस्कस किया गया है पुराण में। कौन कौन, कृत युग जिसे हम लोग सतयुग भी बोलते हैं, इसका त्रेता युग, फिर द्वापर और काली। दीज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू बीपीएससी इंटरव्यू। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यार, बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ से कुछ पूछा गया था। बट स्टिल या यू शुड वन शुड नो, और इफ यू सी वन और टू टाइम्स देन यू विल एक्चुअली रिमेम्बर आई थिंक। हाँ, कुछ पुराण जो है अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में भी बताया है, जैसे ब्रह्म, मत्स्य, हरिवंश, विष्णु, ब्रह्मदा, वायु। दिस वर द हिस्टोरिकल डायनेस्टीज। नहीं सर, ये सब जो थे ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण या वायु पुराण, ये सब जो पुराण थे, ये सब बहुत सारे डायनेस्टीज के बात में बात की, जैसे शिशुनाग हो गया, हरियाणा का डायनेस्टी हो गया, बिंबिसार वगैरह, नागाज हो गया, नंदाज हो गया, मौर्यास हो गया। तो इनके बारे में भी पुराण में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्म मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, राइटेस मोरल लॉ। और
धर्म की बातें, दैट वाज धर्मशास्त्र। मीन्स धर्म मीन्स इट वाज नॉट रिलीजियन एज सच, धर्म was actually law of nature, code of conduct, the righteous, the morality, that was dharma. जवाला उपनिषद that talks about fold आश्रम, जो चार आश्रम का बात हम लोग करते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये किस उपनिषद में मिलता है हम लोग को? जवाला उपनिषद में। ठीक है, किसमें मिलता है? जवाला उपनिषद में। और ये किन के लिए एप्लीकेबल नहीं था? जवाला चार फोर फोल्ड आश्रम, मतलब ये था वुमेन और शूद्रास को एप्लीकेबल नहीं था। ब्रह्मचार्य वाज अबाउट स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, और जिसमें हम लोग धर्म का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सेलिबेसी हम लोग मेंटेन करते हैं। आई थिंक यू नो सेलिबेसी। गृहस्थ आश्रम दैट इज फॉर वेल्थ एंड प्रोजेनी, मीन्स अर्थ एंड काम बोथ। तो परिवार भी बसाना है और पैसा भी कमाना है, दैट वाज गृहस्थ आश्रम। उसके बाद वनप्रस्थ, जब वो सब हो जाता है सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन पे छोड़ के, आप स्पिरिचुअल विजडम के लिए वन की तरफ प्रस्थान करना। एंड द लैटर ऑन लास्ट वन इज संन्यास, जो कि रिनंसिएशन। वैसे संन्यास का जो कॉन्सेप्ट था वो लेटर ऑन आया था, पहले तीन थे, लेटर ऑन संन्यास, रिनंसिएशन फॉर लिबरेशन या मुक्ति या मोक्ष, वो हो गया आपका संन्यास। ये चार वर्णास के बारे में बात किया गया उपनिषद में, किसमें? जवाला उपनिषद में। Out of the four varnas, three varnas, Brahman, Kshatriya and Vaishyas were considered Dvij. We had already discussed कि द्विज किन्हें किन्हें बताया गया है। छह फिलॉसफी या छह फिलॉसफी को जिसे दर्शन भी बोला गया, कौन कौन से? सामख्य, योग, वैशेषिका, न्याय, मीमांसा और वेदांत। चार फिलॉसफी, छह फिलॉसफी, दर्शन, छह अलग अलग गुरु के द्वारा लिखा गया था, बताया गया था। जैसे सामख्य जो है वो थ्योरेटिक या फिर संख्या वाले चीजों पे, उन चीजों पे बात करता है। ये किनके द्वारा लिखा गया था? कपिल। योग, यूनियन ऑफ आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कौन लिखे थे? पतंजलि। वैशेषिका मतलब बहुत छोटा सा कण, वैशेषिका, एटॉमिक थ्योरी, ये कौन लिखे थे? कन्नड़। न्याय, फिलोसफी ऑफ लॉजिक, वो कौन लिखे थे? गौतमा। मीमांसा, मीमांसा वॉज बेसिकली अर्ली मीमांसा एंड लेटर मीमांसा, ठीक है। तो अर्ली मीमांसा was written by Jaimini and later Mimamsa that was already also called Vedanta, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। That was written by बद्रयान, that is very much important also, the बद्रयान वाला चीज वेदांता। बाकी सब आपको याद होना चाहिए। योग मतलब ये सारू नाम के साथ, और छह प्रिंसिपल भी, ठीक है। सामख्या, कपिल, योग, पतंजलि, वैशेषिका, कन्नड़, न्याय, गौतम, मीमांसा, जेमिनी और वेदांता बद्रयान। एथेइस्ट फिलोसफीज, जो भगवान को नहीं मानते थे, वो भी फिलोसफी इस समय आया। ये फिलोसफी जो था वो थेइस्ट फिलोसफी था, जो भगवान को मानते थे, ठीक है। और दो तीन एथेइस्ट भी थे, तो कौन से थे वो? पहला था बुद्धिज्म, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा। दूसरा था जैन स्कूल, महावीर स्वामी के द्वारा। और तीसरा था चारवाक या लोकायत स्कूल। चारवाक, लोन लो और घी पियो। तो लोकायत स्कूल था, वो बृहस्पति के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, ठीक है। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में ऑफिसर्स आ गए थे, ब्यूरोक्रेसी आ गया था। तो वी विल डिस्कस अ बिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे। वज्रपति, बृहस्पति का कॉन्सेप्ट तो पहले से हम लोग देख रहे थे, वही था पैस्चर लैंड, जितना ऑफिसर इंचार्ज होता पैस्चर लैंड। छत्री, चैम्बरलेन, स्थापति, जज को बोला जाता था। भागदूत, रेवेन्यू कलेक्टर, बताए थे हम लोग, बात किए थे इसके बारे में। महिषी, चीफ क्वीन, मतलब मेन रानी, ठीक है। जो सबसे मेन जो रानी, जो सबसे डोमिनेटिंग रानी हुई, उनको महिषी बोला जाता था। सूत, सूत सुने होंगे, सूत पुत्र। सूत पुत्र कौन थे? करण थे शायद। चैरिटर मतलब जो रथ हाँकता था। तक्षान, कारपेंटर। ट्रेजरी ऑफिसर को हम लोग डिस्कस किए थे, भागदूत भी बोलते हैं और संग्रह कृति भी बोलते हैं। अकाउंटेंट को अक्ष वाप बोला गया, और पुलिस ऑफिसर को जीव गृह बोला गया, ठीक है। सुप्रीम कमांडर इन चीफ को सेनानी एज नाम बोलता है, और विलेज के हेड को ग्रामीणी, हेड ऑफ फैमिली कुलपति। स्पाइस को स्पास बोला जाता था।
और डिस्प्यूट रिजॉल्व जो करता था उसको मध्यमासी बोलते थे, ताकि आप जज के पास या स्थापति के पास ना जा सको, आप मध्यमासी के पास जाते थे। पलागला मैसेंजर, जो पगला सब होता था पलागला बन जाता था, इधर उधर मैसेज, इधर उधर का मैसेज इधर उधर को पहुंचाते रहता था। गोवी करतना, कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम्स। और पुरोहित, प्रिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जो सबसे ऊपर वाले हो गए वो लोग हुए पुरोहित। कुछ की कॉन्सेप्ट था उस समय। गोत्र, गोत्र का पहली बार एविडेंस जो है हमारा जो मेंशन होता है वो किस वेद में होता है, दैट इज अथर्ववेद। पुरुष सूक्त जो हम लोग सुनते हैं, चार फोर फोर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी जहाँ से आया है, दैट इज द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। फर्स्ट थ्री आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ, दैट इज डिस्कसिंग छंद योग, छंदोग्य उपनिषद। और ज्वाला उपनिषद में ये चार, तो हम लोग ज्वाला इसके उपनिषद को भी डिस्कस किए थे। और छंदयोग उपनिषद, जो कि किस समय से ये करता है छंदयोग, देखो सामवेद के समय तीन बताया गया, ठीक है। आगे बढ़े और ज्वाला, ज्वाला के समय चार बताया गया, तो सामवेद के समय से रिलेट करता है ये ज्वाला। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। स्टिल पहला तीन आश्रम के बारे में अगर बात कहीं पे हम लोग को अगर दिखता है कि तीन आश्रम के बारे में पूछा है तो छंदयोग उपनिषद में, और चार आश्रम के बारे में ज्वाला उपनिषद में। ज्वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन, नॉर्मली लोग चार वर्ण चार आश्रम के बारे में ही जानते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद हम लोग बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसमिशन, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ साउल या फिर संसार से मोक्ष की बातें की गई है, और आफ्टर लाइफ की बातें भी बृहदारण्यक उपनिषद में की गई हैं। अथर्ववेद, सभा समिति, जो हुआ करते थे प्रजापति के दो डॉटर, इसके बारे में अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र के बारे में मिलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, मैत्रियानी उपनिषद में मिलता है। और ग्रेट फ्लड के बारे में शतपथ ब्राह्मण में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर रिवीजन है तो बताओ कि किससे रिलेट करता था शतपथ ब्राह्मण। दैट वाज रिलेटेड विथ वॉरफेयर, और उसमें फ्लड के बारे में भी बात की गई थी। दिस इज ऑल फॉर आवर वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। हमने अच्छे से चीज़ों को डिस्कस किया। इसे आप अगर दो बार तीन बार चार बार पांच बार अगर देखते हो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दिस इज नॉट दैट हार्ड, आई से यू, टू टाइम्स टू थ्री टाइम्स आई विल लाइक, थोड़ा वेट होके सुनोगे देखोगे, उड़ान थ्री को पढ़ोगे, नोट्स आपके पास है निकाल सकते हो, तो आपको ये चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगी। हाँ, डोंट ब्रेक द सीरीज। सारे चैप्टर्स को देखने से हमें कनेक्ट भी मिलता है, और उससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं, ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर, ताकि वी शुड हम लोग को भी कोई मोटिवेशन मिले, ताकि वी कैन मेक लेटर ऑन मोर सीरीज लाइक दिस। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैनिज्म पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन, हाउ जैनिज्म ओरिजिनेटेड, and what were the factors behind the rise of Jainism, what were the teachings, and who was actually Mahavira, and what were his teachings, or what were the philosophy related with Jainism. We'll also deal with sects which got originated, different sects which got originated in Jainism itself. We'll also discuss important terms जो हम लोग को मिलता है which is related with Jainism, and these terms are very very like favorite topics of UPSC when it comes to prelims. We'll also discuss the councils which which got happened at the two times at different places. So we'll discuss about that. We'll also discuss the royal patrons who like supported this Jain religion, and who were the patrons of this religion, जहाँ पे सर्वाइव किए उनके एरियाज में जैनिज्म सर्वाइव किया, फ्लरिश किया। दिस इज हाउ राइज रोज। डिफरेंट इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर, आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
इनके कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैनिज्म कैसे स्प्रेड किया, विल ऑल्सो डिस्कस द तीर्थंकारास, बेसिकली द gurus or the gods, or you can say the earliest of the um, Cavaliers जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस, and do like, subscribe and share. Thank you very much.